अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है, बात कीजिएगा वज़ीर आज़म से। खान साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास नसीम है सर, और मैं बाग आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी जी खान वकास साहब, वज़ीर आज़म साहब, क्या आपको ये रियलाइजेशन है कि कश्मीरी कौम आपसे कितनी उनसियत, अपनाइयत और खुलूस रखती है? और इसकी वजह है जिस दिलेरी से यूनाइटेड नेशन के अंदर आपने उनका मुकदमा पेश किया, बालाकोट वाक़े का जिस बहादुरी से आपने जवाब दिया, कोविड-19 के दौरान जिस तरह फेडरल ग्रांट के थ्रू आपने कश्मीरी कौम की मदद की, इंसाफ सेहत कार्ड के थ्रू 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की सहूलत आपने 12 लाख कश्मीरी खानदानों को दी, और कश्मीर का जो सबसे बड़ा मसला था 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग गुज़श्ता हुकूमतों में होती थी और जो अब खत्म हो चुकी है। लेकिन खान साहब, हम मायूसी महसूस करते हैं कश्मीरी लोग कि जब इंटरनेशनल फोरम पे कश्मीर का नाम आता है तो साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, घुसपैठिए, एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस इंटॉलरेंस का लफ्ज आता है। लेकिन हिंदुस्तान में जब अक़लियतों के साथ जुल्म किया जाता है, मुसलमानों को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का निशाना बनाया जाता है, तो दुनिया खामोश रहती है। जिसकी मिसाल है सर कि हिंदुस्तानी आर्मी के एक कर्नल ने समझौता एक्सप्रेस में मुसलमानों को जिंदा जला दिया, दुनिया खामोश थी। हिंदुस्तान नेवी का एक सर्विंग कमांडर बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया, दुनिया खामोश रही। और अब खान साहब, जो सबसे खतरनाक सूरत हाल है कि चंद दिन पहले 7 किलो यूरेनियम 235 जो 90% प्योर थी, जो एटम बम बनाने में इस्तेमाल होती है, वो एक शख्स के पास 9 साल से मौजूद थी और वो उसे स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पूरी दुनिया की मीडिया आउटलेट्स और इंटरनेशनल फोरम खामोश हैं। क्या? जी वकास देखें, एक रियलिटी है, यानी दुनिया में जो मगरबी मीडिया, जो मगरबी ममालिक हैं, वो जब ये ह्यूमन राइट्स और ये इश्यूज़ उठाते हैं तो वो इसलिए नहीं उठाते कि उनको कोई बहुत ज़्यादा फ़िक्र है ह्यूमन राइट्स की। वो इसको बदकिस्मती से इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को आगे करने के लिए। ये हकीकत है। उन्होंने फ़ैसला किया हुआ है, मगरबी ममालिक ने, उनको खौफ आया हुआ है चाइना का। चाइना जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो उनको ये डर लगा हुआ है कि चाइना आगे जाके ये मगरबी ममालिक से आगे ना निकल जाए। इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हिंदुस्तान को तैयार करें चाइना के ख़िलाफ़ एक मज़बूत ताकत बनाने में। तो जब उनके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में हिंदुस्तान आ जाता है, जो खड़ा होगा चाइना के ख़िलाफ़, जो बिल्कुल ये अहमकाना सोच है, वो चाइना के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा हो सकता, बल्कि हिंदुस्तान अपनी तबाही करेगा अगर वो खड़ा होता है। लेकिन वो ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो उसके ख़िलाफ़ खड़ा करें, वो सब कुछ फिर भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान में अक़लियतों से, मुसलमानों से क्या हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह उन्होंने हिंदू सुप्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, यानी वो ख़ुद ये इसको तनकीद करते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पहली दफ़ा बाहर के अखबार, मगरबी अखबार अब इसकी तनकीद करते हैं, पहले नहीं करते थे। और इसमें हमारा पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। हमने हर फोरम में उठाया, हमारा इस फॉरेन ऑफिस का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने पूरी तरह हमने कैंपेन की, और उसकी वजह से आज अवेयरनेस है सारी बाहर कि ये जो एक हिंदुवता, ये जो इनकी RSS आइडियोलॉजी है, ये बिल्कुल एक तरफ मगरब कुछ कह रहा है कि दुनिया को लेक्चर देता है इंक्लूसिवनेस और ह्यूमन राइट्स की, और दूसरी तरफ बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ है। लेकिन उसके बावजूद जो उनको कश्मीरियों के साथ खड़ा होना चाहिए इस वक्त, और जो हमने पूरी कोशिश की है दुनिया में शऊर पैदा करने की, बदकिस्मती से वो इस तरह कश्मीरियों के साथ नहीं खड़े जो जुल्म हो रहे हैं कश्मीरियों के साथ। लेकिन मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कश्मीर के लोगों को कि ये मैं बार बार कई दफ़ा सुनता हूँ कि जी पाकिस्तानी बातचीत शुरू कर दी है हिंदुस्तान से, या पता नहीं क्या कर दिया। मैं आपको एक वाज़ेह चीज़ कहना चाहता हूँ, जब तक हिंदुस्तान वापस नहीं जाता जो 5 अगस्त को इन्होंने कदम उठाए हैं, और जो कश्मीर के ऊपर जो उन्होंने स्टेटहुड ली है, जब तक वापस 5 अगस्त के ऊपर वापस नहीं जाता, पाकिस्तान की हुकूमत कोई हिंदुस्तान से बातचीत नहीं करेगी।
اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول